नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी की नई ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो आपके साथ जानकारी साझा करनी है उसके ऊपर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या जो एक ऐसी भर्ती आने वाली है जिसमें एग्जाम नहीं होगा, या जिस भर्ती की आप चर्चा सुन रहे हैं उस भर्ती का आखिर विषय क्या है। आखिर आप जो न्यूज प्राप्त कर रहे हैं, तो साथियों हमारे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इस भर्ती के बारे में आप बताएं, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नई भर्ती ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं, और उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल आप तक सही खबर पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको बता दें कि जनवरी 2023 में चर्चा शुरू हुई थी एक ऐसी ग्रुप डी भर्ती की जो बिना सीईटी के होने वाली है, क्योंकि जिस पद के लिए योग्यता कम चाहिए उस पद के लिए आप दो योग्यता नहीं रख सकते। अब उसमें कौन कौन से पद थे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जनवरी 2023 के बाद से इस भर्ती की सुगबुगाहट जीरो के बराबर समझिएगा। एक नोटिस आया था जनवरी 2023 में, कौन कौन से पद थे पहले आपको पद बता देते हैं। और वो पद 2018 वाली भर्ती के भी पुलिस डिपार्टमेंट में अभी तक खाली हैं। जो युवा वहां ज्वाइनिंग किए थे वो या तो पहले छोड़ के जा चुके थे, या फिर जिनको जब भी डिपार्टमेंट बदलने का मौका मिला वो छोड़कर चले गए। तो साथियों, आखिरकार वो युवा छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार ने अपनी पॉलिसी में चेंजमेंट करने का प्लान किया। जो ये 13,500 कुछ पदों के ऊपर ग्रुप डी भर्ती है, इसमें ये पद नहीं रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं? कुक का है, बार्बर का है, वेटर का है, कारपेंटर का है, पेंटर का है और क्लीनर। इसके अलावा साथियों कोबलर, माली, टेलर, ये पद हैं। लेकिन एक पद के ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, एनिमल अटेंडेंट का पद। साथियों, एनिमल अटेंडेंट के पद के लिए भी इस नोटिस में तो दिया गया है कि एनिमल अटेंडेंट के पद को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ न्यूज बीच में सुनने को आई थी। इस नोटिस के बाद की बात कर रहे हैं हम, कि एनिमल अटेंडेंट का पद हो सकता है इसी जो 13,500 पदों की भर्ती है इसमें दे दिया जाए, लेकिन इसकी कंफर्म ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिली। हम जो बातें साथियों हमें सच मिलती हैं, ऑथेंटिक मिलती हैं, वो उस हिसाब से बताते हैं, और जो सस्पेंस वाली बातें रहती है वो सस्पेंस के हिसाब से आपको क्लियर कट बताते हैं। हम आपको ऐसा नहीं है कि जो बात बता दी और आपके मन में सस्पेंस बना रहे। जो बातें हमारे कंफर्म नहीं हो पाती तो आपके हम कहां से कंफर्म कर दें। लेकिन एनिमल अटेंडेंट वाली पोस्ट का अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। यह कंफर्म साथियों फरवरी में जैसे ही जो एडवर्टाइजमेंट जारी होगी तब तो कंफर्म होएगा। उससे पहले अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आप तक शेयर करेंगे। लेकिन इन बाकी की पोस्टों में एक्सपीरियंस या काम करना आना चाहिए। टेलर को जब कपड़े सिलना ही नहीं आता, एक नया कैंडिडेट अगर टेलर की पोस्ट के ऊपर जाता है तो फिर वो क्या काम कर पाएगा। इसलिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने युवाओं की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि जो युवा उन पोस्ट के लिए सिलेक्ट होकर गए हैं उन युवाओं ने वो जॉब छोड़ दी है ज्यादातर ने। अब साथियों 70 या 80% जो कैंडिडेट जॉब छोड़ चुके हैं, तो इतना ज्यादा क्राइटेरिया आ रहा है, इसलिए एचएसएससी को ये नियम बदलने पड़े हैं। लेकिन उसके बाद से इस भर्ती के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अब साथियों सुनने में जरूर आया था कि यह भर्ती जरूर होगी बिना सीईटी के, लेकिन अभी भी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती की सुगबुगाहट की कोई चर्चा नहीं होने जा रही। पहले ग्रुप डी की दूसरी भर्ती होगी। हां, हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले यह भर्ती हो जाए, लेकिन अभी तक जो हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई नहीं है कि यह भर्ती अभी होने जा रही है बिना सीईटी के। क्योंकि पहले तो सीईटी वाला मसला हल करना चाहेगी एचएसएससी। ग्रुप डी का जो 13,500 या 14,000 के लगभग जो पद हैं उन पदों को भरना चाहेगी। उसके बाद इसके ऊपर नए सिरे से चर्चा की जाएगी। सबसे मेन बात है पॉलिसी तैयार की जाएगी, किस प्रकार से भर्ती की जाए। सीटी तो नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस कितना मांगा जाए, जो भी तैयार डाटा करना है उसके बाद से ही साथियों डिसीजन इसके ऊपर लिया जाएगा। और जो जो इस भर्ती के ऊपर इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी वो आप तक हम जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास जैसे टेलर का काम आता है, कुक का काम आता है, तो जिसको अगर सीखना है नहीं आता है तो वो सीख भी सकता है। लेकिन इन पदों के ऊपर भर्ती जरूर होगी साथियों, क्योंकि अब इन पदों को विड्रा कर लिया गया है और डिपार्टमेंटों में इनकी पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो डिपार्टमेंटों को भी इनकी जरूरत है, विशेषकर पुलिस विभाग की।
तो इसलिए हरियाणा सरकार भर्ती जरूर करना चाहेगा, लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले आती है, ये कन्फर्म नहीं है अभी तक। जो कन्फर्म होती है वो हम आपको बता देते हैं। आगे भी इस भर्ती से रिलेटेड या और भर्तियों से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आप तक शेयर करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।